डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटूर्स के बारे में। कंटूर क्या होता है, कंटूरिंग क्या होती है, कंटूर्स क्या होते हैं, कंटूर लाइन क्या होती है और कंटूर मैप क्या होता है। तो हम उसका क्विक रिवीजन करते हैं अभी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कंटूरिंग क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को, या फिर बोल सकते हैं इक्वल रिड्यूस लेवल जिसको आरएल बोलते हैं, इक्वल आरएल वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं। मीन्स हमने क्या बोला कि कंटूरिंग इज द प्रोसेस इन विच वी ज्वाइन द इक्वल एलिवेशन पॉइंट्स। अब जो इक्वल ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। अगर ये ऐसा कोई मैप बना दिया जहाँ पे ये कंटूर लाइन शो हो रही हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट कंटूर लाइन शो हो रही हैं, तो ऐसे मैप को बोलते थे कंटूर मैप। और कंटूरिंग क्या था, प्रोसीजर था, प्रोसेस था जिसके में एक सारी चीज़ें हैपन हो रही थी। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि मेथड ऑफ कंटूरिंग। मीन्स जो ये कंटूर सर्वेइंग हम बना रहे हैं, कंटूरिंग जो कर रहे हैं, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड इसमें एडॉप्ट होते हैं कंटूर मैप बनाने के लिए। तो मेथड की बात करें तो हमारे पास दो मेथड दिख रहे हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा नाम है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी हमें पता होगा और इनडायरेक्ट मेथड, दो हमारे पास मेथड है। अब इनके एक एक करके दोनों को डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इट इज कंसिस्ट इन फाइंडिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन द सेलेक्टेड कंट्रोल लाइन। समझ में आ गई बात। इसमें क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स को काउंट करेंगे। मीन्स हर एक पॉइंट का क्या करेंगे, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी वर्टिकल डिस्टेंस है, मीन्स रिड्यूस लाइन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितनी, जितने भी उस कंट्रोल लाइन में लाई कर रही होंगी। समझ में आ गई बातें। फिर क्या करेंगे, फॉर वर्टिकल कंट्रोल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। अब वर्टिकल कंट्रोल मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई मेजरमेंट करना है तो उसके लिए तो हम लेवलिंग करेंगे ही करेंगे, तो लेवलिंग यूज होता है। लेवलिंग में क्या करते हैं, ए लेवल इज सेट ऑन द, जो हमारे पास पोजीशन होगा उस पोजीशन पर क्या करेंगे, जो कमांडिंग पोजीशन होगा जहाँ से हमें रीडिंग लेनी है वहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एरिया, कमांडिंग पोजीशन ऑफ एरिया, एंड आफ्टर दैट टेकिंग द फ्लाई लेवलिंग। हमने इस बात की थी फ्लाई लेवलिंग के बारे में। फ्लाई लेवलिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ाता है, ऐसी लेवलिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक साइड और फोर साइड मेजर की जाती है, कभी भी इंटरमीडिएट साइड मेजर नहीं की जाती, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फ्लाई लेवलिंग करेंगे। फ्लाई लेवलिंग करने के बाद द प्लेन ऑफ कोलिमेशन या एचआई मेथड से क्या करेंगे, हम रीडिंग देखेंगे और कंटूर लाइन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही बातें। फ्लाई लेवलिंग किया, फ्लाई लेवलिंग में हमें लेवल का हमारे पास एचआई मिल गया। अब उसमें हम एचआई मेथड से या फिर क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का हाइट रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट man ask staff man to move up or down in the area till the requirement staff reading found। अब जो इंस्ट्रूमेंट के पास है वो आज, और जो स्टाफ लिया होगा, तो जो खड़ा होगा इंस्ट्रूमेंट के पास वो स्टाफ वाले आदमी से बोलता रहेगा कि अब क्या करो, जब तक एरिया हमारे पास, जितना एरिया का सर्वे करना है वहाँ पे क्या है, जब तक कि वो एरिया क्या हो रहा है हमारे पास काउंट नहीं हो जा रहा है, तो क्या करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा। अब क्या करेगा, अप डाउन आगे पीछे पूरे एरिया में क्या करे, मूव करता रहे। अब इससे मूव करेगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली रीडिंग आ रही है हर एक पॉइंट की। अब यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, मूव करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सेवरल पॉइंट्स मीन सेवरल पॉइंट्स ऑफ स्टेब्लिश। तो हमारे पास क्या होगा, लाइक अब इसका एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड में जाके हमने किसी एक जगह पे, मान लीजिए सेंटर में, हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ के बाद स्टाफ क्या होगा, यहाँ पे कहीं रखा होगा, फिर कहीं यहाँ पे रखेगा। तो ऐसे क्या करेगा, स्टाफ कहीं ना कहीं रखता रहेगा और हमारे पास क्या होगी, रीडिंग मिलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट की रीडिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट प्लेन, अब क्या करेंगे कि प्लेन टेबल बना लेंगे। प्लेन टेबल का यूज़ क्या करेंगे कि जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, CAMD लैब में क्या थे, जिसको हम ड्राइंग लैब बोलते थे। उस ड्राइंग लैब में क्या था, एक हमारे पास टेबल था बहुत बड़ा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, प्लेन टेबल होता है।
उस प्लेन टेबल को कहाँ इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ट्राईपॉड के ऊपर क्या करेंगे, प्लेन टेबल ऐसे लगा देंगे तो पूरा का पूरा एक प्लेन टेबल रहेगा जिसमें हम चार्ट रख के सेम ड्राइंग वाला पेपर रख के ड्राइंग बना लेंगे। और सारी रीडिंग ऑलरेडी उस ड्राइंग में हर एक पॉइंट की रीडिंग सेम पता है, तो हम उस पॉइंट को रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास हुआ डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग। अब इस डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे। लेवलिंग हमने डायरेक्ट किया और रीडिंग ले ली तो डायरेक्ट लेवलिंग हो गई। और डायरेक्ट लेवलिंग में क्या किया कि हमने सारे एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम HI मेथड या राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके और फिर हम उसको डायरेक्टली क्या किए, कंटूर के मैप में कन्वर्ट कर दिए। तो वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में हम क्या किए, ग्राउंड पे गए, ग्राउंड पे स्टाफ लगाया, स्टाफ लगाने के इंस्ट्रूमेंट लगाया, उसके बाद एक पर्सन को स्टाफ दे के बोल दिया कि अपना जो स्पेसिफिक रीजन है, जितने एरिया का सर्वे करना है, एक साइड से वो क्या करे, हर एक पॉइंट पे स्टाफ रखते जाए। स्टाफ रखते जाएगा तो हमारे पास वो पॉइंट और उसकी रीडिंग हमें मिलती जाएगी। पॉइंट और रीडिंग मिलती गई तो उस पॉइंट और रीडिंग के बेसिस पे हमने क्या किया, सारे जो रिड्यूस लेवल थे उस पॉइंट के या तो HI मेथड का यूज किया या फिर राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लिया। हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, प्लेन टेबल लेके जाएंगे। प्लेन टेबल से क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ड्राइंग लैब में ड्राइंग शीट होगी, वही शीट पे क्या करते हैं, प्लेन टेबल पे लगा के और एक प्रॉपर स्केलिंग के थ्रू, जो हमारे पास स्केलिंग पता होगा उस स्केलिंग के थ्रू क्या करेंगे, उस पेपर पे ड्रॉ कर देंगे, ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर देंगे। और जहाँ जहाँ पे ड्राइंग शीट पे इक्वल RL दिख रहा होगा उस पॉइंट को क्या करेंगे, पेन ज्वाइन करते रहेंगे। तो वो हमारे पास डायरेक्ट लेवलिंग होगा। इनडायरेक्ट लेवलिंग में क्या होगा कि यहाँ पे इन दिस मेथड लेवल आर टेकन एट सम सेलेक्टेड पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ डायरेक्ट लेवलिंग में मैंने क्या बोला था कि जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट की डायरेक्ट लेवलिंग में क्या करते थे, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे हर एक पॉइंट का नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट का, सेलेक्टेड पॉइंट्स का क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम इंटरपोलेशन कर देंगे। इंटरपोलेशन मीन्स, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। फिर इंटरपोलेशन मीन्स कि एक रीडिंग यहाँ है 100, यहाँ है रीडिंग 90 और कोई लाइन अगर यहाँ जा रही है तो हम ये मान लेंगे इनके बीच में क्या है, 10 है और ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। तो ये इसके बेसिस में क्या करेंगे, इसको भी x रेशियो y में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कि x और y मिलकर 10 हो रहा है तो इसके बेसिस पे इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन यूज होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट होंगे, कुछ ही पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ का लेवल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, दस दिस मेथड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इज एस्टेब्लिश फर्स्ट देन द लेवल ऑफ फाइंड दोज पॉइंट। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ही पॉइंट का मेजर करना है पूरे एरिया में, तो हम पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग मीन्स यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट, सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरा, सर्टेन डिस्टेंस में तीसरा, फिर यहाँ से कुछ ये पॉइंट। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करके मार्किंग कर देंगे कि सिर्फ इतने पॉइंट्स पे ही क्या था, 1 2 3 4 इतना मेन पॉइंट्स पे ही हमें रीडिंग लेना है। अब हम ग्राउंड पे मार्क कर देंगे तो आसानी से क्या होगा कि बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट मीन्स फर्स्टली क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फर्स्ट एंड देन द लेवल। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लान पे मार्क कर दिया, उसके बाद आफ्टर लोकेटिंग द पॉइंट ऑन प्लान, अब इसको क्या करेंगे, प्लान पे बना देंगे। तो प्लान पे बनाने के बाद रिड्यूस लेवल ऑफ मार्क, जो जितने भी रिड्यूस लेवल होंगे वो क्या होंगे, मार्क होंगे। हर जितना पॉइंट हमने मार्क किया था ग्राउंड पे उसका रिड्यूस लेवल क्या करेंगे, कैलकुलेट करके और प्लान पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, इस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, उनके बीच की रीडिंग निकालते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू। पहला है मेथड ऑफ स्क्वायर। अब ये टर्म दिख रहा है मेथड ऑफ स्क्वायर, मीन्स क्या है, इन दिस मेथड एरिया आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर। मीन्स जो एरिया था वो n नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ग्रिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। लाइक ये हमारे पास एक एरिया दिख रहा है, रेक्टेंगल एरिया। हमने पूरे एरिया को क्या किया, सबसे पहले और इसको n नंबर्स ऑफ स्क्वायर में क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। सारे स्क्वायर में डिवाइड हो गए। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कहीं एक जगह सेटअप हो जाएगा और यहाँ जहाँ पे कट आ रहा होगा, जहाँ जहाँ पे कट आ रहा है उस कट पे क्या करेंगे, हम रीडिंग लेते रहेंगे। देखिए यहाँ पे रीडिंग कहाँ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कट पॉइंट्स पे। मीन्स एक लाइन, दो, जहाँ पे दो लाइन मिल रही है वहाँ पे, यहाँ पे भी दो लाइन मिली,
यहाँ पे भी 2 लाइन। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स मिल रही हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी पॉइंट की रीडिंग ले रहे हैं, इनके बीच में किसी पॉइंट की हमें रीडिंग नहीं लेनी है। ये चीज़ें समझ आ गई। अब इनके बीच में जैसे हम इसी का जूम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि ये रीडिंग है 102.3, ये रीडिंग है 100 क्या है 101.6। अगर 102 वाली लाइन चाहिए तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही जा रहा होगा। अब इनके बीच में यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से, तो कैसे जाएगा? अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये पता है ये टोटल लाइन कितनी है, 102.3 और 101.6, इनमें से जो सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास रीडिंग आएगी वो रीडिंग आ रही है 0.7। इतना है इनके बीच की डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि ये टोटल डिस्टेंस है, ये है हमारे पास कितना 0.7। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, हमें 102.1 लाना है। मीन्स यहाँ से 0.5 ऊपर और यहाँ से 0.2 नीचे। मीन्स हमारे पास ये पता है कि इस रेशियो में क्या है कि दो, ये मान लीजिए कि 7 यूनिट है, इनमें सब्ट्रैक्ट किया 7 यूनिट, ऊपर से हमारे पास 2 यूनिट कम करनी है और नीचे से 5 यूनिट। तो जितना भी ये लेंथ आ रहा होगा हम स्केल पे मेजर कर लेंगे और उसको 7 बराबर टुकड़ों में मेजर कर देंगे, नीचे से 5 टुकड़ा ऊपर करके ये लाइन को मेजर कर लेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये मेथड था मेथड ऑफ स्क्वायर। नाम से ही पता है कि पूरे एरिया को किस में कन्वर्ट कर दो, n नंबर्स ऑफ स्क्वायर में क्या कर दो, ब्रेक कर दें, फिर हम रीडिंग ले लें। दूसरा हमारे पास है, अब ये है जो मेथड ऑफ स्क्वायर है, यही हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और जो मेथड ऑफ स्क्वायर वेरीज फ्रॉम 5 × 5 टू 20 × 20। समझ में आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्क्वायर यहाँ बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6, और ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। मीन्स 1 2 3 4 5, मीन्स ये 6 × 5 का क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी हमें मिनिमम कितना मिलेगा, 5 × 5 का मिलेगा, और मैक्सिमम 20 × 20। मीन्स कि 20 हॉरिजेंटल और 20 वर्टिकल तक भी ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं मेथड ऑफ स्क्वायर में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल ऑफ ऑल ग्रिड पॉइंट्स ऑफ स्टेब्लिश। मीन्स ग्रिड मीन्स जहाँ पे हमारे पास जॉइंट आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर बोल सकते हैं जहाँ कट आ रहा है, वहाँ के हर एक पॉइंट का निकालते हैं, बाकी बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट का नहीं बनाते हैं। देन ग्रिड स्क्वायर इज प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट। उसके बाद रीडिंग जब पता चल जाएगी हर एक पॉइंट का, तो ड्राइंग शीट पे हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कर देंगे, और रिड्यूस लेवल ग्रिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मार्क करके इंटरपोलेशन करके रीडिंग निकाल लेंगे। दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस क्या करते हैं, इन दिस मेथड क्रॉस सेक्शन पॉइंट आर टेकन एट द रेगुलर। क्रॉस सेक्शन समझ में आ रहा है, उस लाइन के अलोंग तो देख ही रहे हैं, उस लाइन के परपेंडिकुलर भी हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंटरवल के बाद, हर रीडिंग पे बात की बात नहीं है, कुछ रीडिंग लिया फिर आगे, कुछ रीडिंग फिर परपेंडिकुलर, कुछ रीडिंग फिर परपेंडिकुलर। तो आफ्टर सम टाइम्स मीन्स क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर रीडिंग लेंगे। क्रॉस सेक्शनल पॉइंट आर टेकन एट ए रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट का मेजरमेंट करेंगे। बाय द लेवलिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल दोज पॉइंट आर इस्टेब्लिश। उसके बाद क्या करेंगे, उस सारे क्रॉस सेक्शनल पॉइंट के इस्टेब्लिश करेंगे पॉइंट्स को। द पॉइंट्स आर मार्क, उसके बाद ड्राइंग शीट पर उसको मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद उसके दे आर रेड्यूस लेवल कैलकुलेट, मीन्स उनके रेड्यूस लेवल कैलकुलेट करके, और जो कंटूर लाइन होगी उसको इंटरपोलेट कर देंगे। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्या कहा, सबसे पहले कि उस लाइन के अलॉन्ग मार्क करेंगे, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे मार्क करेंगे, और उसके बाद उस चीज़ों को ग्राफ में ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करके और इंटरपोलेट कर देंगे। अब ये चीज़ें, इसकी डेफिनेशन है, इसका प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारे पास है रेडियल लाइन मेथड। अब ये जो रेडियल लाइन मेथड होता है, इन दिस मेथड सेवरल रेडियल लाइन आर टेकन। रेडियल समझ आ रहा है, रेडियल का मीन्स होता है कि रेडियस के डायरेक्शन में मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, रेडियल लाइन मेजरमेंट कहलाता है। अब वो जो रेडियल लाइन मेजरमेंट होगा वो क्या होगा कि सेवरल रेडियल लाइन मीन्स, सेवरल मीन्स बहुत ही ज़्यादा, एक सिंगल होता है तो सिंगल बोलते हैं, बहुत मेनी होता है, मेनी का ही क्या होता है, सेवरल की मीन्स वहाँ पे सेवरल लाइन्स होंगी, बहुत ज़्यादा लाइन्स होंगी। उस सेवरल लाइन्स को क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉ करेंगे। समझ, अब कैसे करेंगे ये चीज़ें मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। हमने ये एरिया ले लिया, एक पॉइंट मार्क कर दी, इस लाइन के अलॉन्ग एक रेडियस मार्क कर दी, यहाँ 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 इस अलॉन्ग में क्या करें, ये रेडियस ड्रॉ हो रही है, तो
तो हर इस रेडियस के हर एक पॉइंट पे मार्क करेंगे, इस एरिया के हर एक पॉइंट पे। एग्जांपल नीचे मेंशन है, मैं उस एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखिए, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया। उस सेंटर पे हमने इधर 10 मीटर की दूरी ले ली, उसके 5 रीडिंग ले ली, इस लाइन के ऊपर 5 रीडिंग ले ली, इस पे 5 रीडिंग ले ली, इस पे 5 रीडिंग ले ली। आई होप अब समझ में आ गया होगा। रेडियस क्या होता है कि एक सेंटर है, कुछ दूरी है, उसको रेडियस मान लिया आर, उतना हर एक डायरेक्शन में क्या किया, आर की डिस्टेंस ड्रॉ कर दी। जितना हमारे पास सूटेबल है, 8, 10, 15 इतनी लाइन। अब इस लाइन पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 अपने अनुसार, कोई 4-4 पॉइंट मार्क कर सकता है, कोई 5-5 हो सकता है, कोई एक ही लाइन पे 20-20 रीडिंग लेना चाहे। तो उस रीडिंग के अकॉर्ड क्या करेंगे, हम सारी रीडिंग मेजर करेंगे, तो उसको कहते हैं रेडियल लाइन मेथड। अब यहाँ पे क्या किया कि हर लाइन के अलॉन्ग उन्होंने क्या किया, ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दिया ग्राउंड पे, और उसके बाद उन्होंने हर एक पॉइंट पे जहाँ डॉटेड दिख रहा है, वो डॉटेड मीन्स वहाँ पे रीडिंग लिया। अब जिसकी रीडिंग सेम आ रही थी उसको क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ पे जिसकी रीडिंग आ रही थी सेम, उसको क्या किया, मैच कर दिया। तो ये हमारे पास कंटूर ड्रॉ हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, सेवरल रेडियस लाइन आर ड्रॉन, की बहुत सारी रेडियस लाइन ड्रॉ करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ ईच लाइन इज नोटेड, हर लाइन की डायरेक्शन मेजर करेंगे कि सेंटर से, हाँ ये सेंटर था तो हम इसे नॉर्थ में जो ले जा रहे हैं, या साउथ में ले जा रहे हैं, ईस्ट में ले जा रहे हैं, वेस्ट में, उसकी डायरेक्शन मेजर करेंगे, और पेपर पे क्या करेंगे, पेपर मीन ऑन शीट उसको ड्रॉ कर लेंगे। ऑन दीज लाइन एट सेलेक्टेड डिस्टेंस पॉइंट आर मार्क एंड लेवल डिटरमाइन, इस लाइन पे हमारे पास कुछ इंटरवल पे क्या होगा, पॉइंट सेलेक्ट किए जाएंगे, और उनकी रिड्यूस लेवल क्या होगी, कैलकुलेट कर ली जाएगी। ये हमारे पास रेडियल मेथड होता है। इस चीज़ के क्या होगा, उसके बाद हम इसका इंटरपोलेशन कर लेंगे। इंटरपोलेशन हम या तो एस्टिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू, या फिर ग्राफिकल मेथड में, जैसे अभी बताया था हमने, ग्राफ के थ्रू रीडिंग देख के। मैकेनिकल या ग्राफिकल मेथड का इंटरपोलेशन वही था कि 17, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि एक लाइन थी, उसकी रीडिंग हमें पता थी, इसकी रीडिंग पता थी, इनके बीच में डिफरेंस पता कर लिया, तो उसको उतने पार्ट्स मान लिया था, 0.7, और यहाँ से क्या लाइन गुजरनी थी, तो नीचे वाले पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। इंटरपोलेशन मेथड पे था। लाइक यहाँ पे ड्रॉ है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास ड्राइंग होती है कंटूर्स में, तो कंटूर्स की ड्राइंग का भी देख लेंगे आग। इसके अलावा हम यूजेस की बात करेंगे। अब पहले हम ड्राइंग की बात करते हैं कि आफ्टर द लोकेटिंग द कंटूर पॉइंट्स, जब सारे कंटूर पॉइंट्स की लोकेशन ड्रॉ हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करेंगे, कंटूर लाइंस को ड्रॉ की जाती है। कंटूर लाइन कैसे, किसको बोलते हैं, जो इक्वल एलिवेशन को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, वो कंटूर लाइन कहलाएगा। अब करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व यूज करते हैं। फ्रेंच कर्व क्या होगा, एक स्मूथ कर्व होता है, मीन्स ज़्यादा हमारे पास क्या है कि ऐसे टेढ़ी टाढ़ी बहुत सारी तिरछी दिखाई ना हो, तो ऐसे क्या होता है, स्मूथ होता है। स्मूथ मीन्स उसमें जो मूवमेंट भी होगा वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा टर्न नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, स्मूथ बोलते हैं। तो स्मूथ कर्व होगा, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस कंटूर को ड्राइंग करेंगे। अब यूजेज देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज हैं। कंटूरिंग मैप का मैंने पता कर लिया कि कंसिस्ट ऑफ कंटूर लाइन, इमेज, और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो ये लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती हैं। हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्ट ये ग्राउंड पे ढूंढने चले जाएं कि ये कंटूर लाइन यहाँ पे इतना है, तो वो नहीं मिलेगा। ये कैसी है, इमेजिनरी लाइन, हम रीडिंग लेके पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। इसके अलावा द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, जो लाइन होती है वो इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में भी होती है। एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं।